अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, पुरकशिश आंखों वाली सांवली सलोनी सी रेखा से कौन वाकिफ़ नहीं है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद हर जगह मौजूद है। लेकिन लोगों से बेपनाह मोहब्बत वसूल करने वाली रेखा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा मोहब्बत से महरूम ही रही हैं। अमीर जी के साथ इनके मोहब्बत का स्कैंडल हो या फिर इनकी शादियों का सिलसिला, इनमें हमेशा नाकामी का ही इनको मुंह देखना पड़ा है। रेखा की मोहब्बत के तस्करे तो बेशुमार अदाकारों के साथ मिलते हैं, लेकिन अगर इनकी बात हो शादी की तो इन्होंने पहली शादी विनोद मेहरा से की, जो कि नाकाम हुई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी मार्च 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से की, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी भी 7 माह से ज्यादा न चल सकी और 7 माह के बाद मुकेश अग्रवाल रेखा के दुपट्टे को फंदा बनाकर पंखे से झूल गए। मुकेश अग्रवाल ने ये खुदकुशी क्यों की, रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी कामयाब क्यों ना हो सकी, और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस खुदकुशी का जिम्मेदार रेखा को क्यों करार दिया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, 1990 में रेखा का फिल्मी कैरियर मुश्किलात से दो चार था। इनकी बेशतर फिल्में जो हैं वो नाकामी से दो चार हो रही थीं। इन दिनों रेखा बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस दौरान इनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई, जो रेखा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने जब रेखा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और रेखा को महसूस हुआ कि ये शख्स उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो रेखा उनसे शादी करने पर मजबूर हो गई। यूं मार्च 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही रेखा को महसूस हो गया कि वो मुकेश अग्रवाल के साथ ज्यादा अरसा जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि दोनों की मेंटल लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। इब्तदाई तौर पर इन दोनों के दरमियान खामोश लड़ाइयाँ हुई, जो पब्लिक में तो ना आ सकी, लेकिन वक्त के साथ साथ रेखा जो है वो मुकेश अग्रवाल से दूर रहने में खुद को बेहतर महसूस करने लगी। कहा जाता है कि ये दोनों इस बात पर जो है बाहमी रजामंदी से फैसला कर चुके थे कि ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, और नवंबर की बात या अक्टूबर के बारे में कहा जाता है कि अक्टूबर को रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ तलाक का फैसला लेने के बाद लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि लंदन में उनकी एक फिल्म की शूटिंग थी। और रेखा जब लंदन रवाना होने के लिए अपने घर से निकल रही थी, तो कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल इनके घर पहुंचे और रेखा से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब रेखा ने देखा कि मुकेश अग्रवाल उनके घर के बाहर आए हुए हैं, तो वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और गाड़ी से मत ना बाहर ना निकली। मुकेश अग्रवाल उनकी मिन्नतें करता रहा कि वो उनकी एक दफ़ा बात सुन ले, लेकिन रेखा ने उनकी बात सुने बगैर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी चलाएं, और उसके बाद ड्राइवर उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। और देखने वाले कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल काफी दूर तक उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा और चिल्लाता रहा कि वो उनसे उनकी बात सुन ले। इस हवाले से कहा जाता है, इसके बाद कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर आया और उसने रेखा के दुपट्टे को ही फंदा बनाया और पंखे से झूल गया। जब इनके घर वालों ने कमरा खोला तो उन्हें पंखे से लटकती हुई मुकेश अग्रवाल की लाश मिली। मुकेश अग्रवाल के खुदकुशी के बाद एक कोहराम बर्पा हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे भारत में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने इस खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह रेखा को करार दे दिया। मुकेश की मां ने तो यहाँ तक कहा कि ये डाइन उनके बेटे को खा गई है। इसी तरह मुकेश अग्रवाल के भाई ने भी कहा कि उनका भाई उन रेखा से शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन रेखा ने उनके प्यार की कदर ना की। जबकि रेखा इस हवाले से कहती हैं कि इस खुदकुशी में उनका कोई हाथ नहीं है। उसके बाद रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री को बताया और मीडिया को बताया कि मुकेश अग्रवाल जो हैं वो एक जहनी मरीज थे, डिप्रेशन का शिकार थे, और रेखा से शादी से पहले भी वो कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। लिहाजा शादी के बाद रेखा को उनकी डिप्रेशन का जब इल्म हुआ, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो फासले आना शुरू हो गए और रेखा को महसूस हुआ कि वो दोनों इकट्ठे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लिहाजा रेखा का कहना है कि उन्होंने बाहमी रज़ामंदी के साथ ये फैसला किया था कि वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएँ, और इसलिए मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी में रेखा को कोई हाथ नहीं है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुकेश अग्रवाल ने जब खुदकुशी की तो उन्होंने एक रुक्का भी छोड़ा, जिसपे उन्होंने लिखा था कि वो ये खुदकुशी खुद कर रहे हैं, इसमें किसी का ज़िम्मेदार नहीं है, और उनकी खुदकुशी के बाद ख़ास तौर पर रेखा को इसका ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए।
लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि अगर रेखा इस खुदकुशी की जिम्मेदार नहीं थी तो मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे को ही फांसी का फंदा क्यों बनाया। इस हवाले से जब रेखा से सवाल किया गया तो रेखा ने कहा कि उस दुपट्टे पे उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ था कि वो दुपट्टा मेरा था। इस दुपट्टे को रेखा का नाम दे दिया गया जबकि वो दुपट्टा उनका नहीं था। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल की रेखा से शादी की नाकामी की बड़ी वजह अमिताभ बच्चन थे, क्योंकि रेखा शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन को भुला नहीं सकी थी और उनसे चोरी चोरी मुलाकातें करती थी। ये बातें मुकेश अग्रवाल के लिए काबिल कबूल नहीं थी और वो इन बातों को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और इस हवाले से वो रेखा पर चिल्लाया भी करते थे। ये भी कहा जाता है कि जिन दिनों रेखा लंदन में शूटिंग के लिए जा रही थी तो मुकेश अग्रवाल को ये खबर मिली थी कि वो लंदन में अमिताभ बच्चन के साथ एक मुलाकात करने जा रही हैं। इस वजह से उन्हें इस बात की जैसे ही खबर मिली वो रेखा के घर पहुंचे और उन्होंने रेखा को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन रेखा ने उनको धुतकारते हुए गाड़ी से निकलना भी गवारा ना किया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहकर वहां से रवाना हो गई और वो दीवानों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। उसके बाद वो घर आए। घर आकर उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि वो उनकी पसंद के पराठे बनाए। आज वो उनके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहते हैं। उनकी भाभी का कहना है कि उन्होंने उनकी पसंद के पराठे बनाए, खाना तैयार किया। जब मुकेश अग्रवाल ने ये पूछा कि खाना तैयार हो गया है तो उनको बताया गया कि उनकी पसंद के पराठे और खाना तैयार है। इस पर मुकेश अग्रवाल ने कहा कि वो कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहते हैं। आराम करने के बाद वो आएँगे और अपनी पसंद का खाना खाएँगे। उस घर के नौकर का कहना है कि वो उनको जगाने के लिए जब इसके कमरे में गए कि वो आकर खाना खा लें जो कि उनकी पसंद का तैयार किया गया है, और जब मुलाजिम उनको उसके कमरे से जगाने के लिए गया तो उसने खौफनाक मंजर देखा कि मुकेश अग्रवाल रेखा के दुपट्टे के साथ पंखे से झूल रहा है। नाज़रीन, मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी के बाद रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बुरा वक्त फेस करना पड़ा। बड़े बड़े हिदायतकारों ने उसे अपनी फिल्मों में कास्ट करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि सुभाष घई जो कि इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल को खुदकुशी पर मजबूर करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर कालक मल दी है, जिसे साफ करना मुमकिन ना हो सकेगा। उन्होंने कहा कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल को खुदकुशी पर मजबूर करके एक फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों पर ऐसा लेबल लगा दिया है कि अब फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों को कोई बहू बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसके साथ साथ अनुपम खेर ने भी यहाँ तक कह दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वाक़ये के बाद जब उनका रेखा के साथ सामना होगा तो उनका इस वक्त रवैया क्या होगा। नाज़रीन, मुकेश अग्रवाल ने रेखा के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कि या वो वाकई डिप्रेशन का शिकार थे और डिप्रेशन की वजह से वो इस खुदकुशी पर मजबूर हुए, इस बात से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।